हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल अमन बघेल 7078 पर। हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 2 संबंध तथा फलन। इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1। चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले में बोला है, यदि x/3 + 1, y-2/3 बराबर में दिया है 5/3, 1/3, तो x तथा y ज्ञात करो। x तथा y ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या किसकी होती है, x की, ये होती है y की दूसरी संख्या है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन में रखते हैं, यानी कि x ये है और y ये है, तो यानी कि x बराबर 3 + 1, ये x की संख्या होती है पहले, इसके बराबर हम रख देंगे 5/3 और इस संख्या के बराबर यानी कि y-2/3, इसके बराबर हम रख देंगे 1/3। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हम दोस्तों इसमें करते हैं, यानी कि इस संख्या को इधर ही ले आते हैं। x/3 बराबर 5/3 - 1। ठीक है, यानी कि हम x की इधर कर देते हैं और बिना x की चर वाली इधर कर देते हैं, अचर वाली इधर कर देते हैं और चर। ठीक है, x/3 बराबर 3 एलसीएम आया 5 - 3, तो x/3 बराबर 2/3, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, इससे ये कट गया तो x बराबर 2 आ गया दोस्तों। अब इसमें देखते हैं y बराबर 1/3, संख्या को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी 2/3, y बराबर 3 एलसीएम 1 + 2, y बराबर 3/3, इससे ये खत्म, y बराबर 1 दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तो समुच्चय B 3, 4, 5, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, यानी कि हल में हमें दिया है कि n अवयवों की संख्या, हम n लिखते हैं, ये हमें 3 दे रखी है और b की हमें संख्या 4, 5 3 दे रखी है, तो हम a बराबर कुछ मान सकते हैं, x, y, z मान लिए मैंने। ठीक है दोस्तों, b हमें ये दे रखा है, माना लिख देते हैं यहाँ पर हम। अब a क्रॉस b ये ज्ञात करवा रहा है, ज्ञात करेंगे a क्रॉस b ज्ञात करेंगे तो इसका मल्टीपल इसमें x, 3, फिर इसका इसमें x, 4, फिर x का फिर 5 के साथ, इस प्रकार से y का 3 के साथ, फिर y का 4 के साथ, फिर y का 5 के साथ। अब z आ गया, z का 3 के साथ, z का 4 के साथ और z का 5 के साथ। ये हो गया a क्रॉस b। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि g बराबर x 7,8 और h बराबर 5,4,2 तो g क्रॉस a h और h क्रॉस g ज्ञात कर लो। हल हमें फिर दिया है वो लिख लो। दिया है कि g बराबर 7,8 और h बराबर 5,4। ठीक है दोस्तों, अब हमें ज्ञात करना है g क्रॉस h और h क्रॉस g। केस पहले हम ज्ञात कर लेते हैं g क्रॉस h। g क्रॉस h ज्ञात करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इससे 2 और है ना। अब हम इसका इसमें करेंगे तो 7,5 7,4 7,2। अब इसका करेंगे 8,5 8,4 और 8,2। ठीक है, ये हो गया g क्रॉस h का। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे h क्रॉस g। h क्रॉस g ज्ञात करेंगे, अब हम इसका इसमें करेंगे तो 5,7 और 5,8। ठीक है, अब 4 का इसमें 4,7 4,8, इसका इसमें 2,7 2,8। ये भी हो गया, यानी कि ए क्रॉस बी हो गया और बी क्रॉस बी आ गया दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बड़ा हो जाता है, इसलिए आपके पास किताब होगी, मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ। इसमें बोला है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। इसमें ये बोला है। ठीक है, अब चौथे का पहला क्वेश्चन दिया है हमें दोस्तों कि असत्य सत्य बताना है। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि P बराबर M, N और Q बराबर N, M, तो P क्रॉस Q बराबर हमें दे रखा है M, N और N, M। ठीक है, इसे हम हल करेंगे। इसमें बोला है कि हम A क्रॉस यानी कि P क्रॉस Q करें तो ये आएगा तो सत्य है, अगर ये नहीं आया तो असत्य है, ये कह रहा है। अब हम करेंगे, चलो अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे P क्रॉस Q, ये तो हमें दिया ही है। P क्रॉस Q करेंगे तो जानते ही हैं कैसे करते हैं, M, N और M, M। अब इसमें N, N और N, M, ये हो गया दोस्तों, हो गया। यानी ये इसमें ये कुछ और कह रहा है, इसमें कुछ और कह रहा है कि ये जो है ये है असत्य। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
नहीं दोस्तों, अभी तो इसमें है क्वेश्चन। अब चौथे का ही दूसरा कह रहा है। इसमें बोला है कि यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार की x एप्सिलॉन ए तथा y एप्सिलॉन बी। इस चिन्ह को दोस्तों एप्सिलॉन का चिन्ह बोलते हैं, इसे एप्सिलॉन का चिन्ह बोलते हैं। ओके, अब हम इसे हल करेंगे। तो आइए कैसे हल करते हैं। यानी कि इसमें बोला है यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार के x एप्सिलॉन ए तथा y एप्सिलॉन बी। ठीक है, अरिक्त समुच्चय यानी कि हम इसमें मान लेते हैं, माना a बराबर 1, ठीक, और b बराबर 2,3, ठीक है। अब इसमें है तो a क्रॉस b क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त है। अब हम a क्रॉस b करेंगे तो इसका इसमें करेंगे 1,2 और 1,3, ठीक है। अब इसमें x बोला है a क्रॉस b क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। मैंने पहले ही बताया था मैं, x ये पहली वाली संख्या x होती है, दूसरी वाली y होती है, ये भी x होगी, ये भी y होती है। यानी पहली संख्या x होती है, दूसरी संख्या y होती है। तो यानी कि एप्सिलॉन है a के है, x यानी ये पहले शब्द a है, इसमें तो a है, ये इसमें तो एक a में तो आ रहा है, ये भी एक a में तो आ रहा है। तो यानी कि एप्सिलॉन x और ये भी x की संख्या है ये, तो एप्सिलॉन a y एप्सिलॉन b, क्योंकि 2 और 3 y b में ही आ रहे हैं, b और एप्सिलॉन हैं यानी y आ रहे हैं, यानी ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तीसरे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा कह रहा है कि यदि a बराबर 1,2 और b बराबर 3,4 हैं तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एन तो इसके बराबर 5 लाना है हमें, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, इस संख्या के बराबर हमें 5 लाना है। तो यानी इसमें a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बराबर 5 ये लाना है हमें। ठीक है, अच्छा, a
में दिया है क्रॉस, तुम जानते हो 90 माइनस थीटा होता है, यानी बी इंटरसेक्शन फाइव वही वाला सिस्टम है इसमें भी, यानी ए थीटा यहाँ आता है तो थीटा बराबर फाइव, थीटा जब फाइव ये आता है, तो ए क्रॉस फाइव में करेंगे तो फाइव आता है बराबर में फाइव, यानी कि ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5।